तो एक दिन कश्यप मुनि ध्यान से बाहर आए, आश्रम में आए और बोले अरे क्या लग रहा है, थोड़ा ऐसा लगता है बड़ी दुखी लग रही, वो बात क्या है? बोले आपको क्या है जी, आप तो मग्न में रहते ध्यान में, इतने सालों से कुछ पता किया है क्या हमारे बच्चों को क्या हुआ? बड़े प्रेम से बोले, मैं थोड़ा फिल्मी डायलॉग बता। बोले प्रभु ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, आश्रम में सब कुछ ठीक है, पर मैं तृप्त नहीं हूँ। बोले क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे भटक रहे हैं सड़क सड़क पे, इनके लिए आप कुछ कीजिए। बोले क्या हो गया? और फिर कहते हैं बहुत सुंदर से, कश्यप मुनि कहते हैं माता अदिति को, बोले ये द्वंद्वों का संस्कार है, कभी ऊपर रहता है कभी नीचे, छोड़ दो, इसमें क्यों पड़ती हो ये सब चीज़ों में? हरि नाम लो, जीवन सफल करो अपना, अपने अपने कर्म के अनुसार सब हो रहा है। बोले वो मैं नहीं समझती ये बात, मैं जब तक उनको अपने मूल रूप में स्थित नहीं देखती तब मैं संतुष्ट नहीं रहूँगी। जैसे ध्रुव महाराज ने भी कहा, आप जो बोल रहे हो कड़त है पण बढ़त नहीं। बोले जमता नहीं मुझे, बैठता नहीं मेरे हृदय में, प्रेम है माता का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हे देवी मैं 12 दिनों का तुम्हें एक पयोव्रत नाम का एक व्रत बताता हूं, केवल उसमें दूध पान करना और इस तरह पूरा नियम बताया। अगर ये पालन करोगी तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हें जो चाहिए वो दे देंगे। उसने किया, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए 12 दिन के अंदर, और भगवान को बताई वो, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, बोले बहुत जल्दी तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। और कुछ दिन बाद कश्यप मुनि के हृदय में उन्होंने भगवान का दर्शन किया और तत्पश्चात वो माता अदिति के हृदय में और वहां से उनके गर्भ में प्रवेश किए और थोड़े ही दिनों में वो जन्म दी। उपेंद्र, इंद्र का छोटा भाई के रूप में वामन देव जी का जन्म हुआ। बहुत सुंदर स्वरूप, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म पीत वर्ण धारण किए आ गए और याद दिलाए कि तुम्हारी इच्छा थी वो प्रकट हुआ हूं। और फिर उन्हीं के सामने एक बौने का रूप ले लिया। वामन, वामन का मतलब बौना, बस 3 फुट होंगे बस, छोटे से, बहुत सुंदर स्वरूप, बहुत ही सुंदर स्वरूप, कोई भी देखे तो एकदम गले लगाने का दिल करे, ऐसा छोटा स्वरूप। तो छतरी लिए हुए एक हाथ में और दूसरे में कमंडलू लिए हुए और मृगचर्म पहने हुए हैं। फिर सब देवतागण आए और उनको अलग अलग अपने वस्त्र और इत्यादि दिए, भिक्षा दिए। और तत्पश्चात वामन देव गए इनके यहाँ, कहाँ, बलि महाराज के यज्ञ, भृगुकच्छ, भरूच है ना, भरूच वो स्थान था जहाँ बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, उसको कहते भृगुकच्छ। अभी वो भरूच हो गया, शेंगदाना मिलता है वहाँ अभी बस। हमारे द्वारकाधीश प्रभु के पिताजी हमेशा खिलाते थे, भरूच गया तो वहाँ का है मोटा शेंगदाना, यज्ञ का फल लगता है। तो भृगुकच्छ में वो एक चल रहा था यज्ञ और यहाँ गए और जैसे वो प्रवेश किए, इतना तेजोमय शरीर देखकर सबके सब ब्राह्मण खड़े हो गए। बलि महाराज ने देखा, मन ही मन उनको लगा प्रणाम करना है, पर सब बैठे हुए थे तो मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया। बस उस प्रणाम को भगवान ने स्वीकार किया। बलि महाराज एक उन्होंने प्रण लिया था कि मैं ब्राह्मणों को संतुष्ट करूंगा, तो प्रणाम किया मन ही मन और बोले आइए बैठाइए, उनको अच्छी तरह से उनकी सेवा की और बोले निश्चित रूप से आप कोई इच्छा लेके यहाँ आए हैं, पूछिए आपको क्या चाहिए। देखिए जो जन्माष्टमी डोनेशन के लिए जाते हैं, वामन देव से सीखिए कैसा बातचीत करना है। कितना खुश किए बलि महाराज को, अरे आपके पीढ़ी लोगों ने क्या क्या सेवा किया, कैसे कैसे लोग हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ऐसे वीर जब गए तो किसी से देखते नहीं थे, रणभूमि में ऐसा लड़ते थे। इस तरह से पूरे पूर्वजों का, उनके महान कर्मों का गुणगान किए और बोले आपके इसमें जो वचन दिया वो पूरा निभाता है। इस तरह से उनका गुणगान किया, पहले थोड़ा बढ़ाया, उपसाया प्रेम से, अच्छी तरह से। बोले आप देने के लिए तैयार हो, मैं जो भी मांगूंगा, निश्चय रूप से मैं वचन दिया हूं। बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं चाहता, 3 कदम वो भी मेरे, आपके नहीं मेरे। एक बौने का कितना होता है कदम, एक छोटा बच्चा उसका पैर देखिए कितना होता है, 3 कदम
बलि महाराज ठहाका मारकर हंसने लगे। बोले मैं सोचा था तू देखने में छोटा है, तेरा दिमाग भी बहुत छोटा है। बोले किससे क्या मांगना है? करोड़पति के पास जाके बोलेगा मुझे 5 पैसा और 2 चपाती मिलेगा क्या? अरे इज्जत का सवाल, मेरा इज्जत को सोचो, कौन हूं मैं? अरे एक लोक मांगो, हजारों सोने का कुछ तो मांगो ना। 3 कदम और वो भी तेरा। बोला नहीं नहीं नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि हे बलि, आज जिस स्थिति में जो है उसमें अगर वो संतुष्ट नहीं है तो तीनों लोगों की इंद्र तृप्ति की वस्तु भी मिल जाए वो संतुष्ट नहीं हो सकता। जिसकी इंद्रियां नियम में है, संयम में है, जिसका मन संयम में है, वही व्यक्ति संतुष्ट होता है। बहुत बड़ी बात कही। सीताराम 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 कहिए, जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रहिए। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम रस पीजिए, जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रहिए। संतुष्टि ये मन का शुद्ध होने का लक्षण है। असंतुष्ट मन कभी, अशुद्ध मन कभी संतुष्ट नहीं होता अपनी स्थिति से। तो बोले मेरे 3 कदम मेरे लिए काफी है। हाँ बोल दिए, हाँ बोल दिए। तब तक शुक्राचार्य वहां से आ गए। बोले ए बलि मूर्ख, क्या कह रहा है तू? ये कौन है तुझे नहीं मालूम? ये वामन नहीं है, ये धोखाबाज है, ये विष्णु है, ये विष्णु है। भला भगवान बोलते हैं गीता में, छलयम छलयाताम अस्मि। धोखे देने वालों का मैं सबसे बड़ा धोखेबाज। हाँ, तो पहचान गए शुक्राचार्य भी, कोई कम नहीं थे, वो पहचान गए। बोले ये बलि, ये विष्णु है, ये भीख मांगकर 3 कदम में सब कुछ नाप लेगा, तू कंगाल हो जाएगा, कुछ देने के लिए कुछ नहीं रहेगा तुझे, और तेरे वचन तू बद्ध नहीं हो पाएगा, तू नरक जाएगा, तू नरक जाएगा। आप धर्म संकट में पड़ गए बलि महाराज। आज तक उन्होंने जो वचन दिया कभी पीछे नहीं गए, और अभी गुरु जी का आज्ञा, एक तो वचन, ब्राह्मण को वचन, दूसरा गुरु की आज्ञा, और गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ मानी जाती है। पर बलि महाराज ने यहां सबसे महत्वपूर्ण काम किए बलि महाराज, जिसके कारण वो एक महाजन बन गए। महाजनो ये न गतः सपंथा, महाजन के चरण चिन्हों पे चलेंगे तो हम भी महाजन बनेंगे। बलि महाराज सोचने लगे, अगर मेरे गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है कि ये सामने खड़ा हुआ व्यक्ति विष्णु है, साक्षात भगवान है, और वो मुझसे भीख मांगने आए, क्या मेरा अहोभाग्य है? और वैसे भी धन, यश, धन और शरीर ये तो सब नष्ट होने वाला ही है, पर यश जो व्यक्ति का है वो हमेशा टिकता है। उन्होंने बहुत ही पिछले शास्त्रों का, गुरु साधु शास्त्र के वचनों का स्मरण किया और बोले नहीं, मैं वचन बद्ध रहूंगा। और जैसे भरत ने अपनी मां को त्याग दिया प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, इस तरह से बलि महाराज ने उस आज्ञा को, गुरु की आज्ञा को, हालांकि वो कृतज्ञ थे गुरु के प्रति, क्योंकि ये आज्ञा सदगुरु के आज्ञा के विरुद्ध था। गुरु हमें आज्ञा देना चाहिए भगवान की शरण जाओ, माम एकम शरणम व्रजा सर्वधर्मान परित्यज्य, पर ये कह रहे कि मत शरण जाओ स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, कि मेरा चेला करोड़ वाला है, अभी रोड पे आ जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा। बोले नहीं चाहिए। उन्होंने अपने गुरु के वचनों का, तथाकथित गुरु के, शुक्र आचार्य मतलब पैदा हुआ गुरु, योग्य गुरु नहीं, सिर्फ गुरु के, गोस्वामी के परिवार में गोस्वामी, पर नाम के गोस्वामी, काम के नहीं, ऐसे नहीं। तो उन्होंने नकार दिया और स्वीकार किए, और निश्चित रूप से बलि वामन देव ने 2 ही कदम में संपूर्ण विश्व को नाप लिया, तीसरा कदम रखने का स्थान नहीं। बलि महाराज समझ गए, पर गदगद हो गए, वो दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे, उनके हृदय में लेश भी ये नहीं था अरे रे क्या किया मैंने, दिव्य आनंद की, चलो मैं अपना वचन रख पाया, पर फिर भी तीसरा कदम कहाँ रखना है।
तब उन्होंने कहा कि देने वाले से, दान से, दानी व्यक्ति का वो अभी भी मेरा ये है कि मैं दे रहा हूँ, अब मैं अपना सर रखता हूँ। और उसके ऊपर भगवान ने अपना तीसरा कदम रखा, पर कहा कि तुम झूठे निकले, तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु के आदेशानुसार सब कुछ छीन लिया तुम्हारा मैं, क्योंकि उन्होंने कहा था सब कुछ तू खोजेगा, तू नरक में जाएगा, मैं तुझे सुतल लोक में भेज रहा हूँ। और सुतल लोक नीचे का लोक है, पर वो स्वर्ग लोक से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, स्वर्ग लोक से भी ज़्यादा, क्योंकि विश्वकर्मा ने निर्माण किया हो। और वहाँ भगवान खुद भर भर के उसको आशीर्वाद दिए, खुद जाके द्वारपाल बन के खड़े हैं महाराज बलि के महल में। आज भी इस तरह से भगवान ने ये यथा माम प्रपद्यन्ते, क्योंकि संपूर्ण रूप से शरण गया बलि, उसके वो, और उनको भी खुश, बलि महाराज भी खुश, और इंद्र को वापस वो पदवी दिला दिए।